अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर के बाद जो है आज म्युनिसिपल इजलास हो रहा। मैं चेयरमैन साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि अपने पास अब 8 महीने बचे हुए हैं। सिर्फ जनवरी एंडिंग में पीरियड ख़त्म हो रहा, फरवरी से स्पेशल पीरियड हो सकता, मार्च और अप्रैल में इलेक्शन आने के अंदेशा है। मेरी आपसे ख्वाहिश है कि जो भी मसाइल पेंडिंग है, जो भी डेवलपमेंट पेंडिंग है, वर्क पेंडिंग है, उसके ऊपर फौरी अमल करते हुए और हर महीना एक मीटिंग रखा जाए तो उसके ऊपर मसाइल हल हो सकते हैं। 8 महीने हैं, 8 महीने में 8 मीटिंग कम से कम करें तो बेहतर रहता। 8 हो सके तो 10, 12, 15 भी इमरजेंसी मीटिंग भी लगा के जल्द से जल्द जो भी पेंडिंग वर्क है उसको कंप्लीट करें तो बेहतर रहता था। अब मैं एजेंडे के ऊपर थोड़ा रोशनी डालूंगा साहब। आइटम नंबर 4 था HKM चैरिटेबल ट्रस्ट 5 रुपीज़ मील्स को इससे पहले 300 मेंबर्स को देते थे साहब, अब 400 एजेंडे में 400 से फिर 500 दे रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है साहब, ये बाजू रखिए साहब। आगे और कि हैदराबाद वालों को दे रहे हैं, क्या लोकल वाले नहीं है साहब? लोकल वाले बहुत है, लोकल वालों को दीजिए। लोकल वाले 20 रुपये में करते हैं, आप इसको कैंसिल करिए। मैं 20 रुपये से 500 लोगों का मैं अरेंजमेंट करा दूँ, कोई भी एक एजेंसी इसको बोल के, कोई भी होटल को, तो हम वैसा भी हमारे 15 रुपये बचते साहब। तो ये ज़रूरी नहीं है, इसको बाजू रखिए, कैंसिल करिए साहब। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे साहब उसके ऊपर। और साहब 3-4 डब्बे ला के मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, और उसके लिए जो है ना आप जो है फिर 33 रुपये अपन पे कर रहे पूरे मिला के। अगर 33 रुपये अगर पे कर रहे तो उसका सालाना जो है 51 लाख रुपये 72,480 रुपये हो रहे साहब। अगर डेली के हिसाब से अगर देखा गया तो 14,000 रुपये म्यूनसिपालिटी जो है ना 5 रुपीज़ मील्स अन्नपूर्णा मील्स के लिए पे कर रही साहब। क्या ये ज़रूरी है? हमारे म्यूनसिपालिटी को पहले फंड्स नहीं है, बजट नहीं है। जब तेलंगाना हुकूमत आने के बाद जो है तेलंगाना गवर्नमेंट KTR साहब जो है इसके ऊपर ये अन्नपूर्णा स्कीम रखे थे। ये स्कीम फिर ज़रूरी है क्या, मैं पूछना चाह रहा हूँ साहब। और एक साहब इसको बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको बाजू रखिए साहब। इसके ऊपर वो डिस्कस होने के बाद फिर उसके ऊपर अपन आगे बढ़ेंगे साहब। चेयरमैन साहब और कमिश्नर साहब से मेरी ख्वाहिश है कि 15 लाख रुपए 16 लाख रुपए बढ़ा रहे, क्या 33 रुपये में तो कहीं भी होटल में खाना मिल रहा साहब। अब रोड पे जो है ना वो खाली मील्स डाल, ये बात नहीं चलती साहब, ये बिल्कुल गलत है। इसके ऊपर मैं स्ट्रिक्टली जो है मैं एतराज़ कर रहा हूँ कि ये अच्छी एजेंसी को देना था। ये जो मिनरल वाटर की जो रिपोर्ट देते, जो बॉटल्स हो वो वाटर बॉटल्स के लिए हो, वैसी एजेंसी को दिए तो हमारे वाटर सप्लाई महबूब नगर में सप्लाई सही होती साहब। क्योंकि पानी मैला आ रहा, कलरफुल आ रहा, कौन देख रहे साहब? ये पानी कितना हर महल्ले में जो है ना पानी सही नहीं आ रहा। लिहाजा इसको बाजू रखिए चेयरमैन साहब। मेरी ख्वाहिश है कमिश्नर साहब से डिस्कस करके उसके बाद उसको अपन डिसाइड करेंगे साहब। सीरियल नंबर 121 थर्ड वायर के लिए रखे, मैं उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ चेयरमैन साहब का शुक्रिया। और कई वार्डों में साहब ये वायरों की ज़रूरत है, मेरे वार्ड में भी थर्ड वायर्स नहीं है साहब, उसको फौरी अमल करे तो मेरे वार्ड में भी उसका फंड अगर मुख्तस करे तो बेहतर रहता साहब। और एक साहब अभी सब एक केबल है, अभी जो है ना आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ईदगाह में काम चल रहा, वो देख के चेयरमैन साहब ने फौरी 5 लाख रुपए ईदगाह को काम के लिए रखा, उसके लिए मैं शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ईदगाह में काम चल रहा उसके लिए मैं शुक्रिया। और एक बात मेरी नुमाइंदगी पे बकरीद में सब वो थैलों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कमिश्नर साहब से चेयरमैन साहब से डिस्कस किया था ईद के लिए थैले बांटने के लिए, आप थैले बांटे उसके लिए शुक्रिया साहब। और एक बात साहब स्ट्रीट लाइट्स ना लाइट्स आ रहे, ना क्लैंप्स आ रहे, ना पाइप्स आ रहे। जैसे नए पोल्स इंस्टॉलेशन है वैसे ही है सब 4 साल से। उसको पहले एजेंसी वालों को बुलाइए साहब, बिल रोक दीजिए। वो पहले लाइट्स क्लैंप्स कम से कम आखिरी 6 महीने में तो लाइट डाल देते साहब लोग काउंटर से, तो लाइट भी नहीं है खम्भों के पास। और चेयरमैन साहब नए आए हैं, डायनामिक है, नौजवान है, और मैं चेयरमैन साहब से ख्वाहिश करता हूँ फौरी मीटिंग बुला के वो लोगों को जो है ना वो फ़ौरन वार्निंग करके फौरी लाइट्स, पाइप्स, क्लैंप्स। और एक साहब इसमें 9 मीटर्स का एक पोल होता, एक 7 मीटर का पोल होता, बड़ा पोल रहता था। वो पोल्स के क्लैंप्स अलग अलग आते, वो 2 क्लैंप्स फौरी हमारे पास म्यूनसिपालिटी को मुहैया करने के लिए आप फौरन उसके ऊपर ये
ऑर्डर दीजिए साहब उसको। और एक बार साहब एमडी साहब 2 इयर्स में देते साहब, ये एमई साहब का इशू है, 2 इयर्स में देते, 2 इयर्स के बाद कभी भी 5 इयर्स तक कभी भी कोई भी ले सकते साहब। या हमारे पास ऐसा हाल है साहब, फाइल मिलती नहीं 2 इयर्स होने के बाद, 3 इयर्स होना, 4 इयर्स होना, अगर फाइल भी मिली तो फंड्स नहीं रहते। लिहाजा मेरी ख्वाहिश है दूसरे डिपार्टमेंट में 5 इयर्स तक दे दें, यहाँ भी वैसा दिए तो बेहतर रहता साहब। मैं आपसे ख्वाहिश करता हूँ एमपी साहब से। और एक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि भैरवनगर टाउन में समर में पूरे वार्डों में बोर डालें और हाई पॉइंट्स डालें, उसके लिए चेयरमैन साहब और कमिश्नर साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। इसके साथ ही साहब अफनापल्ली यदुगुंडे से 1 टन तक रोड वाइंडिंग हुआ था हमारे पास, 120 फीट कहीं पे हुआ, कहीं पे 100 फीट हुआ, कहीं पे 80 फीट हुआ। मैं इम्पॉर्टेंट इशू क्या है साहब, वो कमर्शियल एरिया है पूरा मेन रोड, वहाँ पे साहब टैक्सेस जो पहले थे अभी वही टैक्स आ रहा है। तो अपने को रोड वाइंडिंग कटने के बाद टैक्स कम होना ना साहब, वो नहीं हुआ साहब, उसको फौरी अमल करने की जरूरत है। उसके ऊपर फौरी आप जो है ना बिट्टू कटे से लेके 1 टन तक जितने शाफ्ट कटिंग हुए उनका टैक्स कम होना साहब, क्योंकि हमारे पास पहले बिजनेस नहीं है, कारोबार नहीं है, और डिस्ट्रिक्ट अलग अलग होने के बाद यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं है। वो लोग खाली टैक्सेस को बनने के वास्ते उन्हें नहीं निकाल सकते। ये मेजर इश्यू है साहब ये टाउन में, इसके ऊपर अमल करें तो, फौरी अमल करें तो अच्छा रहता। मुझे जो मौका अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।